बहुत समय पहले की बात है। मोहनपुर नामक एक गांव था, जहां अयान और उसकी पत्नी सुमिता अपनी बेटी राखी के साथ मिलकर एक छोटे से घर में रहते थे। अयान खेती बाड़ी का काम करता। सुमिता बहुत सरल स्वभाव की महिला थी, उसको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए था। लेकिन दूसरी तरफ अयान का एक बड़ा भाई विकास था, जो सरकारी नौकरी करता, और वो लोग एक बड़े से घर में रहते थे। विकास के कोई बच्चे नहीं थे। विकास बहुत निष्ठुर और घूसखोर इंसान था। वो ग्रामवासियों को ज्यादा ब्याज पर पैसे उधार देता था। विकास के पास पैसा था, इसीलिए विकास की पत्नी रत्ना बहुत अहंकारी थी। वो हमेशा सच धज कर रहती। उसके शरीर पर सोने के आभूषण भरे रहते। तो वहीं दूसरी तरफ अयान की पत्नी सुमिता साधारण सी वेशभूषा में रहती। अयान जो कुछ कमाता वो खाने पीने में ही चला जाता, इसीलिए उसके पास सोने का गहना पहनना तो दूर, हाथ में लेकर देखना भी उसे नसीब नहीं था। एक दिन बाजार से लौटते समय सुमिता का रत्ना से सामना हुआ। दीदी, कहाँ गई थी आप? तुम्हें बताकर जाऊंगी क्या कहाँ गई थी मैं? और तुम इस तरह भिखारी बनकर कहाँ गई थी? ये सुनकर सुमिता को बहुत बुरा लगा। रत्ना को पैसों का अहंकार था। वो इंसान को इंसान नहीं समझती थी। ये बात सुमिता अच्छे से जानती थी। अरे बस यही बाजार गई थी दीदी। क्या ऐसे भिखारी जैसे कपड़े पहनकर बाजार गई थी तुम? हमारे यहाँ तो घर का काम करने वाले लोग भी इससे अच्छे कपड़े पहनकर घर का काम करते हैं। अच्छा दीदी, मैं अभी चलती हूँ। घर जाकर खाना भी तो बनाना होगा। आपके जैसे हमारे यहाँ खाना बनाने के लिए नौकर चाकर नहीं है ना? तो अपने पति को बोलो खेती बाड़ी छोड़कर एक अच्छी नौकरी करे। तुम ना सही अपने बच्चों को तो अच्छा खाना पीना दे पाओगी। ये भूलकर रत्ना वहाँ से चली जाती है और सुमिता भी घर लौट आती है। अयान जब शाम को खेत से वापस आया तो सुमिता ने अयान को सुबह की सब कहानी सुनाई। ये सुनकर अयान ने कहा, मुझे पता है कि तुम्हें बुरा लगा, लेकिन मैं भी तो यही चाहता हूँ कि तुम्हें और राखी को खुश रखूं, लेकिन मेरा भाग्य कभी मेरा साथ नहीं देता। अच्छा, तुम्हारा एक दोस्त है ना जो बहुतों को काम देता है? उसके पास जाकर एक बार बोल कर देखो ना, अगर वो कुछ कर पाए तो। इस तरफ राखी भी बड़ी हो रही है, उसकी शादी भी तो करनी है और उसके लिए अभी से हमें पैसे इकट्ठा करने होंगे। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो कल सुबह ही अपने दोस्त विशु के पास जाऊंगा। दूसरे दिन सुबह अयान विशु के पास जाता है। अरे क्या बात है, बहुत दिनों बाद मिले भाई, और सुबह सुबह हमारे घर। सब खैरियत? कैसे हो तुम? और घर पर गुड़िया और भाभी सब ठीक है ना? अरे क्या बताऊं, तुम तो जानते ही हो खेती बाड़ी करने में उतनी आमदनी नहीं होती। मुझे काम चाहिए जिससे मैं थोड़ा पैसा कमा पाऊं। तुमको तो हम पहले ही बोले थे हमारे साथ काम में लग जाओ, लेकिन तुम तो राजी ही नहीं हुए। अभी तो हमारे पास आदमी का जरूरत नहीं है, लेकिन तुमको हम एक उपाय बता सकते हैं जिससे तुम थोड़ा पैसा कमा सकते हो। क्या सच में? ठीक है, तो बोलो क्या उपाय है। हाँ, तुम एक काम करो, बाजार जाओ, घोड़ा खरीद कर ले आओ
और इन घोड़ों से तुम आसानी से बाजार से सामान ले जा सकते हो, और कहीं जाना होगा तो भी आराम से घोड़े की पीठ पर बैठकर जा सकते हो और घोड़े को घोड़े की प्रतियोगिता में दौड़ा सकते हो। और अगर तुम्हारा घोड़ा जीत जाए तो 1 लाख रुपए तक का इनाम पुरस्कार के रूप में भी पा सकते हो। बात तो तुम सही बोल रहे हो। मैं घर जाकर आज ही पत्नी से इस बारे में बोलूंगा और कल ही बाजार से एक घोड़ा खरीद कर लाऊंगा। शुक्रिया दोस्त इस मदद के लिए। ये बोलकर अयान बीशु के घर से चला आता है। घर वापस आकर सारी बात अपनी पत्नी को बताता है और वो भी राजी हो जाती है। वो अपने पास जमा किए हुए सारे पैसे अयान को दे देती है, लेकिन उससे भी घोड़ा खरीदने लायक रकम जमा नहीं हो पाती। इसीलिए अयान गांव के मुखिया के पास से ब्याज पर पैसा उधार लेता है। अयान दूसरे दिन सुबह घोड़े के बाजार जाता है। और बहुत सारी घोड़ों के बीच अचानक एक सुंदर सफेद घोड़ा देखता है। वो घोड़ा उसे बहुत पसंद आता है। अयान उस घोड़े को लेकर घर वापस आ जाता है। दूसरे दिन अयान घोड़े को बाजार में ले जाता है और लौटते समय उसकी पीठ पर बैठकर वापस घर आता है। इस तरह कुछ समय बीतने के बाद एक दिन सुमिता अयान से कहती है, अच्छा, आपके मित्र ने आपको घोड़ा दौड़ प्रतियोगिता के बारे में बताया था ना? हाँ, बोला तो था, लेकिन हमारा घोड़ा क्या उन प्रशिक्षित घोड़ों के साथ प्रतियोगिता में दौड़ पाएगा? क्यों नहीं दौड़ पाएगा? आप जब घोड़े को बाजार लेकर जाते हो और लौटते समय उस पर बैठ कर आते हो तो बिल्कुल दौड़ पाएगा। आप उसे प्रतियोगिता के मैदान में लेकर तो जाइए। अच्छा, ठीक है, मैं कल ही लेकर जाऊंगा। दूसरे दिन घोड़े को लेकर अयान प्रतियोगिता के मैदान में पहुंचता है और उस घोड़ा दौड़ प्रतियोगिता में अपने घोड़े का नाम दर्ज करवाता है। दौड़ शुरू होने के बाद अयान देखता है कि उसका घोड़ा सबके घोड़ों से बहुत पीछे दौड़ रहा था। अंत में उसका घोड़ा प्रतियोगिता हार जाता है। ये देखने के बाद अयान बहुत दुखी हो जाता है और घोड़े को लेकर वापस घर लौट आता है और अपनी पत्नी से कहता है, देखा, मैंने कहा था ना कि हार जाएंगे, लेकिन तुम्हारी बात मानकर ले गया और हुआ क्या? हार गया। अच्छा, मेरी एक और बात मान लीजिए, इस बार घोड़े को आप खुद प्रशिक्षण दीजिए और प्रतियोगिता के लिए तैयार करिए। इसके बाद से घोड़े को अयान प्रतियोगिता के लिए डेली तैयार करने में लग जाता है। और फिर एक दिन प्रतियोगिता में लेकर जाता है और प्रतियोगिता शुरू होने के बाद अयान देखता है कि
कुछ देर के बाद अचानक किसी चमत्कार की तरह सबके घोड़ों को पीछे छोड़ता हुआ उसका घोड़ा आगे दौड़ने लगता है और सबसे पहले पहुंचता है। प्रतियोगिता जीतने के बाद अयान 1 लाख रुपए की रकम जीत जाता है और उसे लेकर घर लौटता है। अयान मुखिया से लिया हुआ उसका पैसा ब्याज समेत वापस लौटा देता है। इस तरह बहुत सारी प्रतियोगिता जीतने के बाद अयान का दुख भरा जीवन बीत जाता है। उसके पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं और वो एक पक्का घर तैयार कर लेता है। तो वहीं दूसरी तरफ अयान का भाई विकास को सरकारी नौकरी में घूस लेने के कारण पुलिस पकड़कर जेल में बंद कर देती है। उसकी पत्नी रत्ना का भी पैसों का घमंड टूट जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ अयान, सुमिता और राखी तीनों बहुत खुशी खुशी गांव में रहने लगते हैं। इसीलिए दोस्तों, कभी भी हार कर टूटना नहीं चाहिए। पहली बार में ना सही तो अगली बार कोशिश जरूर करनी चाहिए और देखना एक ना एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। ये कहानी आप सबको कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। और अगर आप ऐसी ही कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हम इस तरह की वीडियो लेकर आने की पूरी कोशिश करेंगे। इस तरह के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग आपके लिए हर एक सप्ताह नए नए वीडियो लेकर आते रहेंगे।